if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I में ही हो सकती थी और वो बड़ी होकर सिर्फ स्टेज डांसर से अलावा और कुछ नहीं बन सकती थी। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि शादी कब हुई, क्या वजह बनी तलाक की, और अब ये नौबत क्यों पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि बच्ची आपकी कितनी उम्र थी, कितनी उम्र की है, और जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो मुझे नहीं याद, लेकिन जब मुझे तलाक हुई है तकरीबन हो ही गए हैं 10 साल। 8-10 साल हो गए डाइवोर्स। जी। बच्ची की उम्र कितनी? 7.5 साल। कहाँ पे अब? क्या बताऊँ, ये मुझे पता होता तो फिर मैंने क्यों इस तरह जलील होना था। लेकर कौन गया ये तो पता होगा आपको। लेकिन उसका बाप गया जलील खबीस। वो आपका खावन था? जी, कभी था, अब नहीं है। तो आपने तलाक क्यों ली? बच्ची की वजह से। वजह ये है कि मुझे गलत काम के लिए कहता था, डांस वगैरह के लिए कहता था, लेकिन मैंने इनकार किया। तो कितने अरसे बाद पता चला कि वो जो घर है वो ठीक नहीं? उस वक्त मेरी बच्ची 2 साल की थी। तो पहले 2 साल आपको पता ही नहीं चला? नहीं, पहले नहीं मुझे पता चला। क्या घर में इस किस्म का कोई माहौल नहीं होता था? पहले तो छुपाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल ही जाता है। जब पता चलना था मैंने भी तब भी कहना था। तो जब घर में लोग आते थे आप उनसे पूछते नहीं थे ये लोग कौन है? नहीं, मैंने कभी किसी को बात नहीं की, नहीं मैं कभी घर से बाहर निकली थी। वो अपने घर में जो खामन था उससे तो पूछ सकते ना, आपके घर अजीब लोग रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, ये कौन लोग हैं? मैंने कभी ये नोट ही नहीं किया, नहीं मैंने पूछा था। ये आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही उसमें? नहीं, ये मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं। 2 साल बाद आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि आपका खामन जो ठीक नहीं है? वो मुझे इसलिए पता चलता है क्योंकि जब ये मुझे कहते थे करने के लिए ये सब, तो मैं क्या कहते थे? गलत काम करने के लिए और डांस के लिए। किस जगह पे, घर के अंदर, बाहर या किसी नाइट में बुक करते थे? नहीं, वो डांस के लिए कहते थे स्टेज पे, जैसे यानी कि इसकी बहनें और भांजियाँ वगैरह जाती थी उनके साथ। तो स्टेज कहाँ पे, घर के अंदर ही था? घर के अंदर नहीं था, बाहर जाते थे कहीं, ये नहीं मुझे पता अब कहाँ जाते थे। लाहौर में, यानी कितना मुझे मालूम है। तो उनको डिलीवरी देने के लिए आपका खामन जाता था या कोई और? कभी ये भी चले जाते थे, कभी कोई और चला जाता था, कोई भी जा सकते थे। आपको कितनी बार उन्होंने बोला? मुझे तकरीबन 3-4 दफ़ा बोला है, लेकिन मैं नहीं मानी। उसके बाद फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया इसी बात से। उस वक्त बच्ची की उम्र कितनी? 2 साल की बच्ची है मेरी उस वक्त? जी, इसी बात से तो हमारा झगड़ा हुआ था। तो आपने ये बात अपनी सास को नहीं बताई? पता है, सबको पता था, लेकिन फिर क्या रिएक्शन? कंट्रोल कोई नहीं कर सकता था। जब वो खुद कह रहे हैं कि इसको ये काम करने के लिए कहो, तो बंदा किससे बात करे? वो खुद कहते हैं कि इसको काम करने को ये बोलो। जी। तो आपने प्यार से सेटल करने की कोशिश नहीं की उसके साथ? मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन नहीं मानी। तो अपने घर वालों को बताया था?
नहीं, मैंने फिर भी नहीं बताया था। खुद ही हैंडल कर रहे थे? जी, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी इन्हें। माँ बाप तो गरीब था, ठीक है, अपने सर से बोझ उतार देते, तो मेरी तो शादी कर दी थी। फिर जब मैंने इनकार किया तो मुझे मारना पीटना शुरू हो गया, मुझे घर से निकाल दिया। सारी रात मैं दरवाजे के पास बैठी हुई बाहर, बच्ची को गोद में लेके। तो सुबह जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि अभी तक यहाँ बैठे, फिर मुझसे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने खुद ही मेरे वालिदैन को बताया था। जब घर से बाहर बैठे हुए थे, कोई मोहल्लेदार नहीं थे आपको बचाने के लिए, या महल्लेदार नहीं, बचाने के लिए तो खैर कोई भी नहीं आया था, लेकिन रात को सोने के लिए सभी कह रहे थे। लेकिन मैं अगर उस तरह की होती तो मैं किसी के पास चली जाती, लेकिन मैं नहीं गई, मैं उधर ही बैठी रही। मतलब आपका ज़मीर गवारा नहीं किया कि अपने घर की दहलीज पार करके किसी और जगह? जी, सही कह रही हूँ। आपके जब वालिदैन घर पे आए आपको लेने के लिए, वो उस वक्त क्या इन्वायरमेंट? मुझे लेने के लिए नहीं, बल्कि वो समझाने के लिए उससे गया था कि इंसान बन तो इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन वो किसी बात पे आई नहीं। उन्होंने कहा मुझे हमारी बेटी चाहिए, मैंने अपनी बेटी ले ली, आप लोग अपनी बेटी ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो बच्ची आपके पास रह रही थी पिछले कितने अरसे से? उस वक्त 2 साल की बच्ची थी मेरी, जब उन्होंने मुझसे बच्ची छीन ली थी और मैंने खुला ले लिया था। फिर मैंने बच्ची अदालत से हासिल की, तो उसके बाद मेरे पास ही रह रही थी। फिर 5.5 साल की बच्ची हुई, तो इसी तरह वो स्कूल से वापस आ रही थी, पहला पेपर था उसका, तो इसने हुआ करके लेके गया था। बच्ची क्या वो प्यारा सा चेहरा वो याद आता है जब वो कह रही थी मम्मा मैं स्कूल जाने लगी? वो नहीं मेरी बहन, अल्लाह सारी परेशानियां दूर करेगा। मुझे बताएं कि बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती? 1 क्लास में। स्कूल पास ही था यहाँ पे? जी जब स्कूल से वापस आती थी गले लगती होगी मम्मा मैं स्कूल से वापस आ गई? जी, सबके गले लगती थी, आते हुए भी जाते वक्त भी। अभी उसको याद आती है आपको उसकी? बहुत याद आती। आप अपने खावन से 2 बार पहले भी बच्ची को रिकवर करवा चुके हैं कोर्ट के थ्रू। अभी कितनी मरतबा वो लेके गया, आपसे छीन के लेके गया? ये तीसरा वाक़या। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस साथ ही नहीं दे रही। FIR तो आपकी मैंने देखी है, 363 का मुकदमा हुआ, करवाई है, लेकिन फिर पुलिस फिर भी साथ नहीं? फिर भी साथ नहीं दे रही, बस टाल देती है, हर बात पे टाल। था मेरा लखते जिगर मेरा वो छीन के ले गया, मैं जिस तरह को मैंने चीख चीख के बोला, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। या घर के तकरीबन 10 से 12 अफराद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस के वो दरिंदे लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या नाम था? ज़मान,
जी ठंडा इस्तेमाल। ज़मान ऐसा ही है, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि उनसे पैसे लेते हुए गरीब इंसान से कि पेट्रोल डलवा दो, रेड के लिए जाना है, हमें खाना खिलाना है, पैसे दे दो। और अल्लाह के बंदों वो देखो किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, किस तरह वो सारा गुजर बसर कर रहे होंगे। शर्म नहीं आती इनको। मेरी सिर्फ एक ही उन आला अफसरान से अपील है कि जो दावेदार होते हैं कि जी आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा, कि खुदारा इन गरीबों को भी देखें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। हमारी अपील है उन आला अफसरान से, ईवानों में बैठे लोगों से कि इन्हें खुदारा इंसाफ दिया जाए ताकि ये भी लोग बाहर जाकर कह सकें कि हमारे कानूनी अदारे ऐसे मौजूद हैं जो गरीबों की दाद रसी करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान आमिर बशीर रज़ दें। मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।